वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11.1 जो रचनाओं से रिलेटेड है। इसके पहले प्रश्न को हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अथवा 3 अथवा 4, जहां तक हो पाएगा उतना हम आप लोगों को इस वीडियो में देते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन साइड में घंटी का निशान रहता है, उसको भी टच कर दें। इससे आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ जाने वाला नहीं है। ये होगा कि हम जितना वीडियो डालेंगे, जो भी कुछ पढ़ाएंगे, हम कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, मैथ का या जीके का, अन्य सब्जेक्ट का, तो वो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 11.1 का यानी 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए हम इसकी रचना करते हैं। हम देखते हैं कैसे इसकी रचना की जाएगी। हम पूरा आप लोगों को डिटेल में जैसे जैसे किया जाएगा सब कुछ हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा या कोई भी भुजा, इसमें से किसी भी भुजा को हम ले करके एक आधार मानेंगे और 2 साइड की भुजाओं को ले करके हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो पहले हम देखिए, हम खींच लेते हैं आपके सामने। हम सबसे पहले खींचते हैं भुजा, आपको देते हैं 6 खींच लेते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं 5, 4, 5 और 6, इसमें से हम भुजा आप लोगों की 6 जो है आधार मान के खींच लेते हैं। ये आपका आधार हो गया। 5 है, ये 6 है, ये हमने खींच लिया। अब हमें तीनों भुजाएं ही तो दी गई हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोण दिया गया है या और कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम आधार खींचेंगे। आधार के बाद देखिए हमको क्या करना है। अब हमें प्रकार की मदद लेनी होगी, यानी प्रकार और पेंसिल की मदद से हम इन दोनों रेखाओं को खींचेंगे। तो इसमें कह रहा है एक तो 5, 6 की थी, हमने खींच दिया। इसके बाद नेक्स्ट है 4 और 5। तो पहले देखते हैं, हम 4 सेंटीमीटर माप इसमें भर लेते हैं। गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर की भुजा देखिए, 0 से हमने 4 तक का आप लोगों के सामने देख रहे हैं, इतना हम गोला प्रकार में भर लेते हैं। और भरने के बाद मतलब इतनी माप ले लेते हैं, स्केल से उठा लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर भुजा की जो है एक चाप लगा देते हैं। ये त्रिभुज की रचना के बारे में हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। ये 4 सेंटीमीटर भुजा की क्या हो गई, ये चाप हो गया। अब देखिए अगली भुजा कितनी है, 5 है, तो 5 का, इसके बाद हम 5 का भरते हैं। 5 का ये आप लोगों के सामने है, देखिए इतना है ये 5। स्केल में हमने देखिए जहाँ पे 5 लिखा वहाँ पे रखा, फिर पेंसिल की नोक 0 पे, यानी 5 सेंटीमीटर हमने भर लिया इस गोला प्रकार में। इसके बाद यहाँ से चाप लगा देते हैं। देखिए ये हुआ आपका चाप। अब दोनों रेखाएं जहाँ पे ये दोनों चाप, एक 4 का हमने लगाया यहाँ से, दूसरा हमने 5 का लगाया यहाँ से, इन दोनों चाप को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो चलिए जहाँ पे दोनों चाप मिलते हैं वहाँ से हम इसको और इसको जो है इधर से आपको ध्यान से आप लोग देखिए, पूरा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कहीं गलती ना करें देखने में, क्योंकि ये जो है यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो छूट जाएगा, तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका, ये आपकी रेखा हो गई 4 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की और ये आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब एक त्रिभुज की रचना हो गई है आपकी। मान लेते हैं ये बिंदु ये है B, ये C है। अब आपको देखिए इसके आगे क्या करना है, चूंकि ये हमारा फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट स्टेप था जो हमें त्रिभुज बनाना था। अब कह रहा है इसी के समरूप एक क्या बनाना है, हमको एक त्रिभुज की और रचना करनी है जिसकी कह रहा संगत भुजाएं 2/3 हो, 2/3 गुनी हो। मतलब संगत भुजा जो है इसके 2:3 के अनुपात में होना
चाहिए। तो हम सब नीचे वाले आधार वाले में एक न्यून कोण बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हमने न्यून कोण, मतलब न्यून का मतलब हो गया कि 90 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण, यानी यहाँ पे आपका कितने अंश का कोण बनना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। और यहाँ से अब हम कोई चाप एक गोला प्रकार में भर लेंगे और चाप लगाएंगे कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 2/3 कह रहा है तो हम इसे 3 बार काटेंगे। एक बार हो गया, कोई चाप भर लेंगे और वो चाप घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे। आगे देखिए, ये चाप यहाँ पे कट रहा है और दूसरा जो तीसरा चाप हमारा जो है यहाँ पे कट रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 चाप हमने लगाए, क्योंकि 2/3 की बात कर रहा है। 2/3 यानी 3 चाप हम लगाएंगे यहाँ पे और लास्ट वाले चाप को इस बिंदु से मिला देंगे। लास्ट वाला चाप आप देख रहे हैं यहाँ पे है, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ये मान लेते हैं x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ये तीनों चाप जो हमने काटे हैं वो मान लेते हैं कि इस टाइप से हैं। अब इसी के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, यहाँ पे लाके 2/3 के हिसाब से हमें 3 रेखाएं, तब सब 3 पार्ट हो गए और इसमें से 2 हमें अलग करना है। तो देखिए इसी के यहाँ से हम चलेंगे और ऐसे धीरे धीरे करते चलेंगे आगे। जब ये बिंदु हमको मिल जाए, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से इसको हम मिला देंगे। और फिर देखिए यहाँ से भी इसी तरीके से हमको चलना है। यहाँ पे देखिए हमने बराबर पे रख लिया है स्केल और फिर पीछे बैक करते हैं इसको सीधे बराबर बराबर ताकि आए। और जब हमको अगला बिंदु जो कटा है पिछली बार, ये बिंदु हमको मिल जाता है। देखिए ये बिंदु जो हमको मिला अभी, जहाँ पे ये पीछे वाली रेखा आप लोग देख रहे हैं ये मिली है, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ये हमारा वास्तविक जो कहा गया है नया वाला त्रिभुज बनाने के लिए, जिसकी भुजा 2:3 के अनुपात में हो, ये हमारी भुजा हो गई। इसको हम मान लेते हैं y है और इसको मान लेते हैं क्या है, z है। तो अभीष्ट जो हमारा बना, यानी अभीष्ट त्रिभुज BYZ जो है, यही आपका क्या हो गया, अभीष्ट त्रिभुज हो गया। तो रचना करने के लिए आप लोगों को पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इस टाइप से हमें करना रहेगा वहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 2/3 की बात कर रहा है। तो 2/3 मतलब हम इसको 3 बराबर भाग में काट दिए और मतलब इसके हिसाब से जैसे वो कह रहा 2/3, तो हमें 3 काटना है इसमें से और 2 एक तरफ कर लेना है, यानी दूसरा भाग हमें प्राप्त कर लेना है। तो दूसरा भाग प्राप्त करने के लिए जब लास्ट वाले को हम मिला देंगे, और ध्यान रहे इसके समांतर ये होना चाहिए और इस रेखा के समांतर ये रेखा होनी चाहिए। समांतर का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं कि बराबर दूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ से जितनी दूरी इसकी यहाँ पे हो, उतनी दूरी इसकी यहाँ पे होनी चाहिए, तो हमारा अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त होगा। तो इस टाइप से आप लोग रचना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग मिलाइए। इसी NCERT बुक का है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया प्रश्न नंबर 3, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। सेम वही क्वेश्चन है, उसमें 2/5 गुनी था, इसमें जो है 7/5 गुनी है। तो जो बड़ी संख्या होगी, अगर 7 कह रहा है तो 7 रेखाएं हम खींचेंगे, 5 कह रहा है तो 5, मतलब जो बड़ी संख्या रहेगी, जैसे उसमें 2/3 था तो 3 बड़ा था, 3 रेखाएं हमने खींचा, काटा। और इसमें अब हमको कितना काटना है, 7/5 की बात कर रहा है तो 7/5 बार हम प्रकार से काटेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो चलिए पहले हम भुजा अपनी एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज की रचना आप लोग देखिए ध्यान से।
हमें कह रहा है 5, 6 और 7, तो 7 हम नीचे खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आधार वाला एक त्रिभुज हमें बनाना है। तो देखिए ये 7 है, यहाँ से हमने यहाँ तक रेखा खींच लिया। ये आपकी 7 सेंटीमीटर की रेखा है। अब एक तरफ 5 का चाप लगाएंगे, दूसरी तरफ 6 का, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था 4 और 5 का। तो अब इस बार हमें 6 और 5 का लगाना है। तो 6 देखिए ये है आपका, ये आपका 6 है बिंदु, 6 ये है और 0 यहाँ पे है। आप लोग देख पा रहे हैं दोनों नोक कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ से हम एक चाप ले लेते हैं। चाप थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया एक चाप, देख पा रहे हैं आप लोग चाप जो लगा है। इसके बाद 5 का चाप भरते हैं। 5 का चाप देखिए ये है आपका, 5 हमने ले लिया और 5 का चाप यहाँ से लगाते हैं। देख लिया आप लोग। अब यही जो बिंदु मिला है हमको, यहाँ से हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों तरफ से। ये 6 आपको मिलाते हैं यहाँ आपका, यहाँ यहीं से, और यहीं से फिर 5 वाला चाप जहाँ से लगाए हैं वहाँ से मिला देते हैं। ये आपकी त्रिभुज की रचना हो गई। मान लेते हैं बिंदु ए है, बी और ये बिंदु आपका सी हो गया। तो ये तो आपकी त्रिभुज की रचना हो गई। अब हमें इसके 7/5 गुने के बराबर एक त्रिभुज की रचना इसी में करना है। तो सेम उसी तरीके से एक हम, जैसे पिछले में हमने किया था, एक हम खींचेंगे न्यून कोण बनाएंगे यहाँ पे, मतलब आधार रेखा के एक न्यून कोण हम निर्मित करेंगे। न्यून कोण का मतलब 90 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें हमें कितनी बार काटना है? पिछले वाले सवाल में 2/3 था, तो हमने 3 बार खींचा। यहाँ पे 5/7 है, तो बड़ी संख्या कितनी है? 5 है, तो 7 है, तो 7 बार हम काटेंगे। गोला प्रकार में कोई भी चाप भर लेंगे, कितने भी नाप का, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भरेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो कापी के पार चला जाएगा। 1 हो गया, 2, 3, 1 हो गया, 4, यहाँ पे देखिए आप 5, यहाँ पे आप देखिए 6, और ये आपका लास्ट है 7। ये 7 चाप हमने काट लिया। इसको हम मान लेते हैं x1, 2, x3, x4, x5, x6, x7। ये 7 बार हमने क्या किया? इसमें डिवाइड कर लिया बराबर बराबर चाप। चाप जो है घटना बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए हमको इसके बाद क्या करना है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस बीच वाली आधार रेखा को हमें बढ़ाना है आगे, क्योंकि इससे बड़ा बनेगा। ऊपर का अंक अगर 7/5 कह रहा है, 7 ऊपर बड़ा है, इसलिए ये त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो इसको हम कुछ दूर तक बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद देखिए क्या करना है, नीचे कितना दिया गया है? 7/5 है, तो 5 वाले बिंदु जहां हमारा 5 है, देखिए x5 जहां लिखा है, यहां से हम लास्ट बिंदु C को मिला देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम पटरी रखेंगे इसके समांतर, जहाँ हमारा ये C और ये x5 मिला है। देखिए इस रेखा के समांतर हम बढ़ाएंगे, और ये देखिए बढ़ाएंगे तो हमको ये पहुँच जाएंगे हम कहाँ पर? x7 पर, और x7 को हम यहाँ से मिला देंगे। यहाँ कहाँ तक मिलाएंगे? ये रेखा जो हमारी B और C रेखा, आधार रेखा जो बड़ी थी, उसके तक जाएंगे हम। यहाँ पे हमको मिल गया। अब देखिए इसी तरीके से हमें ये रेखा B और A भी आगे बढ़ा देनी है। ये रेखा भी हमको बढ़ाना है, तो चलिए हम बढ़ा देते हैं इसको। ये रेखा आपकी बढ़ गई। अब देखिए बढ़ा दिए हम दोनों रेखाओं को, एक रेखा को बढ़ाए और दूसरी रेखा को भी इधर हम बढ़ा दिए।
इसके बाद देखिए क्या करना है हमको। जैसे हम यहाँ इसके समांतर खींचे हैं, सेम इसके समांतर हमें चलना है। देखिए इसके समांतर हम ऐसे पटरी रखते हैं, ये देखिए ये रेखा इसके समांतर हमने स्केल रखी है, और ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हम जाएंगे, ये देखिए हमको ये रेखा मिल गई। स्केल के सामने हमारे ये रेखा देख रहे हैं आप, ये बिंदु जो यहाँ से यहाँ गया है ये हमको मिल गया। अब यहाँ से हम खींच देंगे यहाँ तक की रेखा। अब आप लोग जो देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले वाली जो हमको त्रिभुज दिया गया था ABC था, अब हम इसका नाम मान लो रख देते हैं ये Y है, और इसका नाम रख देते हैं Z है। ये Z और Y और B यहाँ पे है ये, यानी अब जो हमको प्राप्त हुआ त्रिभुज, ये आपका कितना था, 7 था, ये 6 सेंटीमीटर था, और ये 5 सेंटीमीटर था। इसके बाद जो हमको अब नया वाला त्रिभुज मिल रहा है BZ और Y, यही आपका कौन सा त्रिभुज होगा, अभीष्ट त्रिभुज जो हमको कहा गया है बनाने के लिए वही है, यानी अभीष्ट त्रिभुज BYZ है। ये आपका अभीष्ट त्रिभुज है, बन गया, रचना इसकी हो गई। तो देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना है, बस समझते जाएंगे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का फंसने वाला नहीं है। ये हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं जो थोड़ा सा इधर आया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का इधर हो गया है, तो इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। हमारा यहाँ Z, Y और B से मतलब है, नीचे जो रेखाएं खींची गई हैं यहीं तक हम अपना ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। ये आपका प्रश्न नंबर था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 वाला, क्वेश्चन 3। तो बहुत ही आसानी से हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताए, आप लोग ध्यान करेंगे तो ये इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपका पेपर में छूटेगा नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर में इसके सवाल बहुत ही आते हैं, मतलब जितने दिए रहते हैं वो बिल्कुल आसान रहते हैं, केवल थोड़ा सा ध्यान की बात है। आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी सवाल नहीं लगाना है आपको, केवल रचना करनी है पेंसिल पटरी से, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।